प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम किया और सीता जी ने नारद बाबा के चरणों को धुला, धुल करके अपने गृहस्थ को पवित्र कराया और स्वयं भी अपने सर पर जल को छिड़क लिया। बाबा नारद आज जब गए गोस्वामी तुलसी जी क्या कहते हैं, बाबा तुलसी जी कितने ही अवसर मुनि नारद आए, सुरहित लाज बिरज बाबा नारद नारायण 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 करते हुए धाम में प्रवेश किया। भगवान ने भी उनका सम्मान किया। संता का सम्मान भगवान भी करते हैं। मानव की बात ही छोड़ो, अगर संता सामने आ जाए, बाबा नारद संता थे। संत और संता में अंतर है। संत शांति देता है, संता सारे संसार का भ्रमण करके और सभी के निचोड़ को ले लेता है, सभी की जानकारी जो रखे वो संता है। तो बाबा नारद सभी की जानकारी रखा करते थे। हम नारद का जानते कि नारद जिसकी बात रद्द ना हो वही नारद है। नारद बाबा जब पहुंचे तो कहने लगे, प्रभु कृपा निधान, क्या यदि विवाह पाणी संस्कार ही करते रहोगे, आगे भी कुछ करोगे? धरती पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे प्रभु। भगवान राम ने कहा, बाबा बस थोड़े दिनों की और बात है। भगवान मुस्कुराने लगे नारद बाबा की बात को सुन करके। भगवान राम ने कहा, बाबा मैं जानता हूं कि आपको ब्रह्मा जी ने भेजा है। आप संसार से सारी बातें छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कोई बात छुपा नहीं सकते। सबसे आप सब कुछ छुपा लोगे, लेकिन भगवान से पहले कुछ छुपा सको तो ईश्वर को पहले पता चल जाता है। मानो बाद में पाप करता है, भगवान को तो पहले पता चल जाता है कि पाप करने वाला है।
भगवान को तो ये भी पता चल जाता है कि माँ के गर्भ में बालक आया, ये डकैत बनेगा कि चोर बनेगा, साहूकार बनेगा, ये भी भगवान को पता चल जाता है। भगवान ये जान जाते हैं कि उधर में जो ये बालक है ये डकैत बनेगा, तो क्या भगवान उसको मारते हैं? भगवान उसको जन्म देते हैं पहले, और उसके बाद जब वो पाप करता है तब उसे भगवान दंड देते हैं। भगवान तो जानते हैं ये डकैत बनेगा, उसको गर्भ में मार के बाहर क्यों आने दे, लेकिन जब तक कोई पाप नहीं करता तब तक भगवान उसको निर्मूल नहीं करते। आज मानो आज समाज बिगड़ता चला जा रहा है, मैं देख रहा हूँ समाज बिगड़ रहा है। मानस में समाज इतना सुंदर था कि उस समाज की कथा देखो लिखी गई है अयोध्या धाम की। आज समाज बिगड़ रहा है तो ये किसी का दोष नहीं है, ये दोष किसका है मैं बताऊं कि समाज क्यों बिगड़ रहा है। समाज इसलिए बिगड़ रहा है कि इह घोरे कलम प्रायो मतौ जीवश्चाम सुरताम गता, इसलिए समाज बिगड़ रहा है। इह घोरे कलम, इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी प्रकृति का होता चला जा रहा है। अगर घर में एक साधु है तो घर में एक बाणासुरी है, दोनों निवास कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये जरूरी थोड़ी है कि दोनों भगवान हो, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। तो बाबा नारद से कह रहे हैं भगवान जी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं उसका जब समय आ जाएगा ना तो मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। तो भगवान जी ने कहा बाबा आप आगे आगे चलो और ब्रह्मा को संदेश दो कि मैं आ रहा हूँ। और भगवान योजना बनाने लगे कि कैसे निकला जाए यहाँ से। तो सरस्वती ने कहा कि मैं केवल की जीभा में बैठती हूँ, और ब्रह्मा ने कहा कि मैं सारी स्थिति को देख रहा हूँ भगवान। और इधर सरस्वती जीभा में आकर के बैठी और महाराज दशरथ ने अपने को शीशे में देखा। अगर रावण ने अपने को शीशे में देख लिया होता तो कभी उसे पाप नहीं होता, लेकिन रावण ने अपने को कभी शीशे में नहीं देखा, इसलिए उसको अपनी कमी नहीं अनुभव हुई। शीशा क्या बताता है? शीशा कमी बताता है शरीर की। हमारे मुखादि में हमारे शरीर में कमी क्या है। तो रावण ने कभी शीशा देखा नहीं तो उसको कमी पता नहीं चली। अगर वो शीशा देख लेता तो शायद इस प्रकार राम से विरोध नहीं करता। महाराज दशरथ ने जब अपने को शीशे में देखा तो देखा गया कि गर्दन तिरछी हो गई है, और मुकुट जो है वो राज सत्ता होती है। मुकुट जो होता है वो राज सत्ता होता है। तो मुकुट जो है वो झुक चुका है, तो कहा मैं राज सत्ता के योग्य नहीं बचा है। अब इस सत्ता पर जवान बने रहो, सुखी रहो। इधर जिस समय भगवान तो गद्दी पर बिठाने के लिए समाज से मिलने के लिए गए महाराज दशरथ, तो देख जा रहे हैं शीशे में अपने को कान के बगल के बाल मानो पक गए हो, और जब कान के बाल सफेद हो जाए ना माता पिता के तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, बेटे का राज तिलक कर देना चाहिए।
रामायण का उपदेश क्या बता रहा है कि श्रवण शरीर कानों के दाल जो पक चुके थे वो नानो महाराज दशरथ के कान में उपदेश कर रहे हो कि आप बूढ़े हो गए हो, अब आपको गति छोड़ देनी चाहिए। तो महाराज दशरथ मिलने के लिए गए, समाज से कहा क्या करूं, तो कहा लाला राम को गद्दी पर बिठा दो, अब इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और जब गद्दी में बिठाने की बात की ना, तो हर घर में एक मंथरा भी होती है, याद रखिए। अगर घर में राम है तो एक मंथरा भी तो है। हर मंथरा का काम जानते हो क्या? जिसकी बुद्धि मंद हो, जिसकी बुद्धि मंद हो वही मंथरा है। घर में तो लड़ाई झगड़ा करवाए। अच्छा, तो कुछ दादियां होती हैं, अगर अयोध्या में मंथरा नहीं आती तो अयोध्या में राम राज्य बना रहता। लेकिन जब मंथरा आई तो मंथरा का काम था, आजकल भी कुछ बूढ़ी दादियां अगर घर में घुसने लगे, अपने घर की ना हो किसी दूसरे घर की बूढ़ी दादी हो, तो घर में ज्यादा घुसे तो जान लेना कि राम वनवास जाने वाले हैं, घर के लड़के बच्चे सब वनवास जाने वाले हैं। कभी घुसने नहीं देना किसी दूसरे व्यक्ति को अपने घर परिवार में, क्योंकि वो मंथरा का काम करेगा इस युग में, कलिकाल में। दादी लोग जाती है तो बहू से कहेगी, अरे बिटिया बड़ी मेहनत करती हो और ये सास तो तुमको बिल्कुल नहीं चाहती। अब लगा दिया ना, ये है मंथरा। इन मंथराओं से बचो, इनको घर में घुसने मत दो। सभी से मैं कह रहा हूँ, ज्यादा बैठक होगा घर में, प्रपंच होगा तो घर की शांति नष्ट हो जाएगी। रामायण जीना बताती है, जीना सिखाती है सभी को। इसमें गृहस्थ ज्ञान है रामायण में। तो बंधुओं, इधर ब्रह्मा जी वापस आए और इधर महाराज दशरथ ने क्या दिया, जैसे ही राज तिलक करने की तैयारी की, वैसे ही मंथरा पहुंच गई माँ कैकेयी के पास। माँ कैकेयी के पास जब पहुंच गई, तो बताया गया बंधुओं, सुखदेव भगवान कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महाराज दशरथ ने जिस समय कैकेयी ने सुना तो कैकेयी कहने लगी
कि राम भी तो मेरा बेटा है, अगर भरत मेरा बेटा है मंथरा, तो राम भी तो मेरा बेटा है। राम कोई पराया थोड़ी है। तो जान गई सरस्वती मां अब नहीं डाल पाएंगी प्रभाव मंथरा। तो सरस्वती मां आई, फिर सर पर सवार हो गई, बुद्धि को बदल दिया, पलट दिया। अब एक चौपाई हुई, कौन सी चौपाई हुई? उसी में अब देखिएगा रामायण शंका का घर है, याद रखिएगा, लेकिन शंका नहीं कीजिएगा कभी रामायण में, तो कोढ़ी बनना पड़ेगा। जो रामायण में शंका करता है उसको कोढ़ी बनना पड़ता है। तो कहा क्या वरदान मांगे दो, लेकिन निकल गए 3। चौपाई बता रही है वरदान 3 हो गए, 2 नहीं 3 हो गए। कैसे? कि तापसी वेश विशेष उदासी, तापसी वेश विशेष उदासी, 14 बरस राजगद्दी तो मांगा ही मांगा, लेकिन वनवास तीनों के लिए मांग लिया हो गई ने। वनवास सिर्फ राम और का नहीं हुआ, तीनों को का मांग लिया वनवास। कैसे? तापस वेश विशेष, अवधी भाषा में विशेष को कहा जाता है शेष, और शेष जी है लक्ष्मण। उदासी, दासी, उदासी का अर्थ है दासी, दासी का अर्थ है सीता जी, और उनके साथ 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास का वरदान तीनों के लिए निकल गया, राम लक्ष्मण सीता तीनों के लिए। अब राम से कहा भैया जब वनवास चल रहे हैं तो हमको भी तो ले चलो। कहा लक्ष्मण तुमको वनवास थोड़ी हुआ, वनवास तो मुझे हुआ है, तुम क्यों वहां जाओगे? कहा नहीं भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे कहा नहीं, आपको वहां जाने की क्या जरूरत? क्या लक्ष्मण ने भी राम का कहना नहीं माना? गड़बड़ रामायण से थोड़ा बोल रहा हूँ, गड़बड़ रामायण। अब एक ही रामायण से अगर बोलूंगा तो आप लोग, तो गड़बड़ रामायण में क्या बताया कि राम का कहना लखन ने नहीं माना, सीता जी ने भी राम का कहना नहीं माना, और पिता का कहना महाराज दशरथ का कहना राम ने नहीं माना। गड़बड़ रामायण बता रही है। कैसे? बार बार समझाते रहे राम जी लक्ष्मण को कि आपको वनवास नहीं हुआ, लेकिन नहीं माने, साथ चले गए। सीता जी को समझाया कि तुम्हारा भी वनवास नहीं है, उन्होंने भी कहना नहीं माना और साथ लग लिया। महाराज दशरथ बार बार रोकते रहे कि बेटा राम रुक जाओ, बेटा राम रुक जाओ। तो माँ की आज्ञा बड़ी हो गई और पिता जी को आगे बताओ। तो क्या राम ने कहना माना अपने पिता का? नहीं माना अगर देखा जाए तो। लेकिन नहीं, ये सब गलत बात है। मेरे तुलसी जी जो लिखा है वो सही है और गड़बड़ रामायण गलत है।
तो मात्र शंका है, और शंका कभी नहीं करनी चाहिए। अगर जीव शंका अधिक करता है ना तो सब खत्म हो जाता है। शंका कभी मत करना, कभी मत शंका करना, तो खुद प्रेम से रहो, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। इधर जब चलने की तैयारी हुई तो कहा मासी जरा अध्ययन तो लूं। तो केकई ने भगवान को 14 साल का वनवास क्यों दिया, इसका भी एक कारण है। जब परशुराम अवतार में परशुराम जी ने केकई को फरसे से काटा, तो जब फरसे से काटा रेणुका को, माता रेणुका को काटा, जब परशुराम जी ने अपनी माता को काटा रेणुका को, तो वही रेणुका त्रेता में केकई बनकर आई और ब्रह्म स्वयं भगवान राम बनकर जब आए तो कहा वही जो मैंने आपको फरसे से काटा था, आज उसका ऋण पूरा हो गया। आपने 14 साल का वनवास किया तो मुझे जंगल का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राजा आपने बना दिया। आपने तो दोनों को राजा बना दिया, दोनों राजा बन गए। मेरा भरत भी राजा और मैं भी राजा। मैया आपने तो बहुत सुंदर कर दिया। भगवान को तो सब लीला करनी थी, ये तो सब लीला मात्र है प्रभु की। जाना तो उनको धरती आए थे तो वो धरती के पाप को निर्मूलन करने के लिए। अब जब चलने का नंबर आया ना तो सभी रोने लगे अयोध्यावासी, आंखों में सुधारा बढ़ने लगी। अगर विवाह हो किसी का और वो वनवास को भेज दिया जाए, गिरवे कपड़े पहन करके सात वेश में जब तीनों निकले ना तो सारा अयोध्या रो रहा है। बूढ़े दादा लोग गाड़ियों में लाठी लगा करके खड़े हो करके राम जी के सामने खड़े हो गए। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। तुम क्या हो? भगवान ने कहा दादा मेरी माँ ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को मुझे पूरी करना है। और भगवान बार बार दादा को समझाने लगे। बंधुओं, जिस समय भगवान राम ने कहा दादा अब मुझे वनवास जाना पड़ेगा, बाकी आज्ञा को पूर्ण करना पड़ेगा, जिसने भी देखा वही रो रहा है। जो भी देख रहा है भगवान को इस स्थिति में, सात वर्ष में सभी रोने लगे। जब सभी रोए ना हुआ क्या, जिसमें भगवान चले महाराज दशरथ और सारे नगर निवासी लोग प्रभु को रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रख दिए कि भगवान निकल ना पाए रास्ते से। लेकिन जैसे ही भगवान ने एक पत्थर उठाया, सारे गांव वालों ने पत्थर उठा करके रास्ता खाली कर दिया। दशरथ के लाल हमने बन जाते देखे हैं।
जिनके चरणों में कभी धूल नहीं लगी आज वो कांटों पर नंगे पैर कैसे चले और विचार करने लगे सभी कैसे कैसे मांगे नगर निवासी और ग्रामवासी क्या कहेंगे भगवान उनका तो जितना चरण कोमल था मेरे भगवान जी का हमारा आपका मुख भी उतना कोमल नहीं जितना चरण कोमल है रात जिनके मार्ग कटीला है कोमल है रात जिनके मार्ग कटीला है देख नरे नारी बिकल नैन लीला है देख नरे नारी बिकल नैन लीला है
बंद कैसे